हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले जो स्टूडेंट्स हमारे अपकमिंग 10th एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो मेजोरिटी पब्लिक है 2 से 3 साल उन्होंने क्या किया, स्कूल मतलब गए नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप पढ़े हो। तो ऑनलाइन क्लासेस मीन्स आपको पता है कि आपने क्या स्टडी किया है, जस्ट आप समझिए कि प्रमोट होते हुए आए हो, मतलब पासिंग करते हुए आप आए हो। बट अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं जो आपने मिस कर दिया, मतलब अगर आप 7th 8th 9th 3 साल आपका गैप हुआ तो 9th क्लास में ही बात करें तो मोस्ट ऑफ स्कूल्स में पास कर दिए गए थे। तो यहाँ पे 10th में आने के बाद देखो नेक्स्ट ईयर आने वाला जो ईयर उसमें तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये तो कंपलसरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को अब यहाँ पे टेंशन पड़ना चालू हुआ कि स्टार्टिंग मतलब 7th 8th एंड 9th क्लास में हम लोग ने काफ़ी मैथ साइंस जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश काफ़ी प्रिपरेशन तो कुछ किया नहीं था। तो ये 10th क्लास में डायरेक्टली ऑफलाइन एग्जाम होगा तो थोड़ा सा 1 ईयर में कवर करना, 3 साल जो हमारा लॉस हुआ उसको कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है। जो टॉपर्स हैं, देखिए टॉपर्स की अगर मैं बात करूं जिन्होंने पहले से अपना टारगेट एक फिक्स रखा है कि कितना परसेंटेज अपने को लाने का है, कितना 10th क्लास में, तो ये स्टार्टिंग में सोच लिए जाते हैं कि मुझे परसेंटेज कितना लाना है। तो जो लोअर पब्लिक है वो तो कुछ भी परसेंटेज अपना फिक्स कर लेते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ बच्चे मैंने देखा परसेंटेज फिक्स कर लिए बट उसके अकॉर्डिंग प्लान तो मतलब परसेंटेज तो आपने फिक्स कर लिया इतना परसेंट लाना है, बट उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैंने जो 10th क्लास में परसेंटेज का जो टारगेट रखा था वो रखा था 85%। और ये जैसे ही मेरा 9th क्लास कंप्लीट हुआ, 9th क्लास ऑलरेडी सबको पता है मार्च एंडिंग अदरवाइज अप्रैल स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है, क्लियर। तो उसी टाइम मैंने फिक्स रखा था कि मेरा जो परसेंटेज 10th का मैंने परसेंटेज जो मैंने फिक्स किया था 85 लाना है। उसके बेस से विदाउट क्लासेस अगर मैं बात करूँ, विदाउट क्लासेस, और मैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अगर आप एवरेज स्टूडेंट आपका बेसिक क्लियर है तो मैं सबको सजेशन करूंगा आप विदाउट क्लासेस ही प्रिपरेशन करो। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, बच्चों को क्लासेस कंपलसरी हो गया। मैंने विदाउट क्लासेस ही किया था 85% एंड फाइनली लास्ट में मैं बताऊंगा परसेंटेज एग्जैक्ट कितना था और कितना मैंने पहले से सोच के रखा था। सोच के तो रखा था 85% मेरा आना चाहिए एंड विदाउट क्लासेस, क्योंकि उस टाइम घर की कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं क्लासेस वगैरह ले सकूं, इसलिए विदाउट क्लासेस एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने कंटिन्यू क्या किया था, अपना जो भी प्लान सोच के रखा था 85 लाना, देन उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन किया था। अब मोस्ट ऑफ जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं तो वो बोलेंगे सर आपने 4 घंटे पढ़ाई किया होगा, 6 घंटे प्रिपरेशन की होगी, बट ऐसा नहीं है। मैं अभी भी अपने 10th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को कभी भी इतना हार्ड वर्किंग नहीं बोलता हूँ करने के लिए। मैं ये कभी किसी स्टूडेंट को बोलता ही नहीं कि आप 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। मेरा सिंपल सा 10th से लेके डिग्री तक, मास्टर डिग्री तक सिंपल सा प्रिपरेशन है भाई। कम टाइम पढ़ूंगा बट एक टारगेट रखूंगा कि 100% पढ़ना है अपने को। वो बताऊंगा ऑलरेडी सब्जेक्ट्स में किस तरीके से मैंने मतलब अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स है किस वे में प्रिपरेशन किया था वो भी बात करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 10th में जब हम लोग टारगेट तो रख लिए 85 आना है, तो 85 के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपरेशन भी करनी है। अब कैसे देखो, सिंपल सा मैंने टारगेट रखा, ये हमारा चालू हो गया अप्रैल मंथ, अप्रैल मई एंड जून में आपको पता होगा 15 जून से हमारा क्या होता है, स्कूल चालू हो जाता है। 15 जून के आसपास से 15, 14, 16 चेंज होते रहते हैं, जून से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अप्रैल से ही लेके बैठ गया और प्रिपरेशन करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा टारगेट रखा कि एक स्कूल जो हमारा चालू होगा ना उसके पहले मैंने सिंपल सा एक अपना जो मेरा था, भाई आप कैसे किसी भी वे में आप बना सकते हो। मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि 15 जून तक मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ्स। मैथ्स में ट्राई करूंगा कि मेरा मैथ्स 40% कवर हो जाना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे मैथ्स का सिलेबस आपका बहुत कम है कंपेयर टू जो हम लोग के टाइम पे सिलेबस था। मैथ्स 1 11 चैप्टर था, मैथ्स 1 अभी 6 चैप्टर हो गया। मैथ्स 2 उस टाइम पे 9 चैप्टर था, 7 चैप्टर, 7 है भी नहीं। इससे पहले आप देखो कि पहला दूसरा पहले एक ही था, वो 7 चैप्टर कर दिया, मतलब चैप्टर्स में काफी कमी आ गई है। तो टारगेट एक ही था कि मैथ्स मेरा 40% अगर इस डेट को कंप्लीट हो जाता है तो सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी सब्जेक्ट में कोई नहीं टच करने वाला हूं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, साइंस, सोशल साइंस नहीं टच करूंगा। इतना टैलेंटेड नहीं हूं विदाउट क्लासेस मैं सब सब्जेक्ट कवर कर पाऊं विदाउट क्लासेस। एंड बाकी से कैसे साइंस एंड सोशल साइंस, बाकी जो सब्जेक्ट था वो तो स्कूल के ऊपर ही मैं डिपेंड था। बट जो मैथ्स था, मैथ्स मेरा बेसिक पहले से स्ट्रॉन्ग था। देखो जिस बच्चे, इसलिए मैंने क्या बोला, एवरेज स्टूडेंट सिंपल सा टारगेट रखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मेरा एकदम अच्छे से, मतलब हर टाइप के जितने भी है बेसिक्स एकदम अच्छा है आपका। तो मैथ्स में ट्राई करने का आपका स्कूल खुलने से पहले 40% कवर हो जाए।
बट अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जैसा नहीं कवर होता, क्योंकि जो मैं देखता हूँ, देखो जो मोस्टली एवरेज या फिर लोअर स्टूडेंट है ना, वो क्या जून से तो स्टार्ट ही करते हैं पढ़ना हो, क्योंकि इससे पहले गांव घूमना है, थोड़ा इन्जॉयमेंट लेना है, भाई छुट्टी हुआ 2 महीने की छुट्टी है तो उनको इन्जॉयमेंट भी करना है, तो सिंपल सा वो उस टाइम से प्लानिंग करते अब मुझे चालू करना है 15 जून से। बोलते हैं हमारी पढ़ाई कब से चालू हो रही है, 15 जून से हो रही है। बट जो स्टार्टिंग टारगेट आपने फिक्स रखा, तो सिंपल सजेशन है कि भाई फ्री फंड मत बैठो, 15 जून तक कवर रखो। मैं जो अपना बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन, जो मैंने क्या किया था, मैथ्स मेरा 40% कवर हो गया था 15 जून से पहले। क्लियर है। टारगेट देखो, मैंने 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस में रखा था, 3 ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। कौन कौन सा सब्जेक्ट? एक तो मेरा मैथ्स, क्लियर, सेकेंड मेरा साइंस, एंड थर्ड हमारा सोशल साइंस। मैं यही 10th क्लास की अगर बात करूँ तो एवरेज स्टूडेंट था, तो मैंने इसी 3 को मेन सब्जेक्ट अपना मांगा, और बाकी जो 3 हमारे बच जाते हैं, अगर 3 बात करूँ, बाकी 3 हमारे कौन से बच रहे हैं? हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। क्लियर। आपके ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, तो ऑलरेडी हिंदी पे बहुत अच्छी कमांड थी, हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ थी, तो हिंदी तो वैसे मैं ऑप्शन में ही रखता था। ऑप्शन मीन्स इसको तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। क्लियर। और हिंदी आपके आज के टाइम पे आप देखोगे, हिंदी का जो पेपर पैटर्न है उसमें ऐसा कुछ पढ़ने लायक टाइम नहीं है, मतलब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व करते हो, इनफ हो जाता है। अब देखो इधर, अगर आपको नहीं पता तो आपको 10th एग्जाम में बेस्ट ऑफ 5 का ऑप्शन है। बेस्ट ऑफ 5 मतलब आपके 5 ही सब्जेक्ट के नंबर काउंट होते हैं, जिसमें आपका एकदम कमांड है, मतलब मार्क्स जिसमें सबसे ज्यादा आपका आया रहेगा वो नंबर काउंट हो जाएगा, एक को ऑप्शनल रख देंगे। तो ये मैं अभी भी सजेशन देता हूँ, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं। नहीं, मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरा 2 सब्जेक्ट, देखो एक तो मेरा इंग्लिश, एक तो मेरा मराठी। मराठी तो मेरा ज्यादा ही प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा था मराठी को ऑप्शन में रखता हूँ, मराठी में जस्ट पासिंग लाऊंगा, बाकी 5 पे मैं पूरा फोकस अपना रखूंगा। तो ये मैंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट कर दिया था, जब मुझे पता था कि मेरा मराठी उतना अच्छा नहीं है, मैं मराठी में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही फिक्स कर लिया कि मराठी में पासिंग लाऊंगा, बाकी 5 पे पूरा कमांड रखूंगा। और बच्चे ये एक पहली मिस्टेक कर देते हैं कि 6 के 6 सब्जेक्ट पे सर देखेंगे, जो एग्जाम में आया जिसमें कम आएगा हटा देंगे। बट ये मिस्टेक्स हो गई, क्यों? क्योंकि मराठी जस्ट मैंने पासिंग का टाइम दिया, बाकी पे मेहनत कर दिया। अब आप क्या करोगे, इधर का टाइम मराठी पे भी दोगे या फिर इंग्लिश पे दोगे, जैसा भी आपका रहेगा, जो स्टूडेंट्स का मतलब हार्ड सब्जेक्ट उनको लगता है वो। एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो हार्ड है उनको पहले साइड कर दो, वो पहले साइड आप निकाल दो, उस पर कम फोकस करना, सिर्फ पासिंग के लिए देखना है, बाकी 5 पे फोकस करना है। 5 में से ये 3 को मैंने सेलेक्ट किया था, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस एंड सोशल साइंस तो भाई मैं 15 जून के बाद ही पढ़ा। कॉलेज में सॉरी स्कूल में जो भी हमारे सर टीचर रहते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, एंड उसका बुक्स भी अपने को लिखना पड़ता है। अब वो चाहे किसी भी पब्लिकेशन से आप पढ़ लो, अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। हमारे टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम पे जो सर टीचर थे ना वो क्लास में लिखा के देते थे, तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ अदर पब्लिकेशन से कुछ पढ़ा भी नहीं है। जो सर टीचर ने अच्छे, उस टाइम पे सर टीचर थे, उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वो नोट डाउन किया, और सिंपल सा घर पे आके मैंने क्या बोला था, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे मैंने कभी पढ़ाई ही नहीं किया था। मेरा सिंपल सा टाइमिंग मैंने फिक्स रखा था 5 to 7, 2 घंटे एक फिक्स टाइम, फिक्स शेड्यूल था, 5 to 7 मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 2 घंटे का शेड्यूल फिक्स मैंने बताया। 5 to 7 क्या पढ़ूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा, साइंस एंड सोशल साइंस पढ़ूंगा, मैथ्स भी नहीं पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा। 2 सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि देखो इधर 10th क्लास में कोई समझ के नहीं, अब तो प्रैक्टिकल बहुत सारे पीपीटी के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन आके आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो हमारे टाइम पे हमने साइंस रटी है, जो प्रैक्टिकल है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। साइंस कॉमन सी बात है, हम लोग ने पूरी रट के लिखी है एंड 90 स्कोर किया है साइंस में। क्लियर। तो साइंस भी रट के दिया, तो 5 to 7 हमारा फिक्स शेड्यूल था, 2 सब्जेक्ट रटूंगा। जो चीज़ मैं नहीं किया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि अच्छे अच्छे टीचर्स और आगे आपको समझाने वाले कौन से, साइंस समझ में आता है तो बेस्ट। बट ये पूरा फोकस 5 to 7 पे ये 2 सब्जेक्ट को दिया, अलग अलग। मंडे साइंस 1 लिया, ट्यूसडे साइंस 2 लिया, ऐसा चेंज करते रहता था अपने अकॉर्डिंग जैसा आपकी कैपेसिटी है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ की है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस देखो भैया हमने तो किया स्कूल में। स्कूल में कैसे, कॉमन सी बात है, हमारा एक लेक्चर तो खाली रहता ही रहता है। क्लियर। एक लेक्चर तो खाली रहता था, उसमें प्रैक्टिस किया। पीटी का लेक्चर वैसा भी खाली रहता है, उसमें प्रैक्टिस किया। मतलब ये तो कंपलसरी था, हर डे हमारा क्या था, एक लेक्चर खाली रहता था, उसमें मैंने क्या किया, मैथ्स प्रैक्टिस किया। और इसके लिए ना एक दिन मैंने एक्स्ट्रा रखा था, संडे
मैथ से वैसे भी कभी बोर नहीं होता था। बीच में मान लो कभी इस सब्जेक्ट से बोर हुआ तो मैंने मैथ सेलेक्ट कर लिया, मैथ से मुझे कभी बोरिंग नहीं हुआ था। तो संडे तो फिक्स था, और संडे में जो प्रैक्टिस करता था ना वो हार्ड सम, जो हार्ड ऐसा इजी सम प्रैक्टिस करके मतलब नहीं। अब आप करोगे, आप दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, फ्रेंड सर्कल को दिखाने के लिए 4 घंटे पढ़ो और आप इजी सम्स प्रैक्टिस करो, कोई मैटर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके नंबर्स पे। इसलिए आप खुद अपना लेवल के अकॉर्डिंग हार्ड एंड इजी को डिवाइड करो। अब हार्ड सम मतलब मेरे लिए था 4 मार्क्स वाले एंड 5 मार्क्स वाले सम, उसको साइड रखो, वो प्रैक्टिस करना है, क्लियर। और इस वे में प्रैक्टिस किया था ना, जब आपका मीन्स मेरा जब एग्जाम आ गया, अपना मार्च में एग्जाम आया मैथ्स 1 के दिन, तो मैथ्स 1 के दिन ना इतना प्रैक्टिस, इतने टाइम प्रैक्टिस मैंने खुद किया, प्लस हमारे सर्कल में जो भी लोअर बच्चे थे उनको मैंने प्रैक्टिस इतने टाइम करा दिया था। हर एक क्वेश्चन का आंसर, स्पेशली मैथ्स 1 की बात करो, आंसर मुझे खुद ऐसे याद हो गए थे। मैथ्स 1 की बात करूंगा, और ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, आप भी अगर ये चीज फॉलो करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल जो आपसे थोड़े से लोअर है उनको प्रैक्टिस कराओ साल भर, है ना, हर संडे, प्लस स्कूल में जो भी खाली टाइम है, मैथ्स आपके लिए इनफ है, आउट ऑफ मार्क्स इजिली आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ मैथ्स 1 के दिन वही मैं बता रहा हूँ, एग्जाम जब मेरा होने वाला था मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक जब मैं लेके बैठ रहा हूँ उधर पे, ये सम का इतना आंसर है, ये सम इस सम का इतना आंसर है, ये सम इस सम का इतना आंसर है, और प्लस टारगेट क्या है देखो इधर, ये 3 सब्जेक्ट पूरा फोकस, प्लस मैंने सेलेक्ट किया था हमारा हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में क्या किया था, सिंबल से ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं था, 5-5 सेट प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करके जो हमारे स्कूल के सर थे, जो हमारे अच्छे सर भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छे सर हमें मिले थे, कि जो हमारे स्कूल के सर के उनको मैंने दिखाया, उन्होंने क्या किया कि तो पेपर चेक करके क्या मिस्टेक्स मेरी हो रही है वो चीज़ को उन्होंने एकदम सिंपल वे में बताया कि पेपर इस वे में नहीं, अगर इस वे में लिखते हो तो क्या रहेगा। एंड उन्होंने एक अच्छा सजेशन दिया था कि जब आप पेपर प्रैक्टिस करो तो आप क्या करना है ना, देखो ऐसा नहीं कि मैं आधे घंटे प्रैक्टिस किया ब्रेक लूँ, नहीं, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया हूँ, कहीं बाहर नहीं, घर पे बैठ के 3 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस किया हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है, एक तो टाइम आपका पता चलता है मैनेजमेंट, जो मैंने फर्स्ट पेपर हिंदी का दिया था मेरा 3 घंटे में पॉसिबल नहीं होता, 3 घंटे 15 मिनट में होता, लेकिन जब मैंने 5 से 6 सेट प्रैक्टिस किया तो जाके मेरा टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो गया, 2 घंटे 45 मिनट में। एंड बोर्ड में भी 250 पे मेरा पेपर हिंदी का कंप्लीट हो चुका था, पूरा इजीली कंप्लीट हो चुका था। एंड हमारे जो हिंदी के सर थे उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, बहुत अच्छा स्कोर हुआ था। एंड इंग्लिश का भी पेपर, मेरा ऐसा कोई पेपर नहीं था जो टाइम से पहले ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा रीज़न है, मैंने टारगेट रखा था दिसंबर तक का मेरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ के हो जाना चाहिए, दिसंबर तक का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस 15 जनवरी तक मैं एक बार इससे क्या करूँगा, रिवीजन करूँगा। 15 दिन में रिवीजन इनफ है, रिवीजन थोड़ा सा स्मार्टली करना है, अपने को हार्ड वर्किंग मैंने बताया नहीं करना है, 2 घंटे 10th के लिए बहुत इनफ हो जाते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, इसके लिए पेपर सेट करना है, ग्रामर वगैरह देखते रहो, जिसका ग्रामर अच्छा नहीं है, ग्रामर पार्ट मेरा दोनों सही था, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, इसलिए मैंने इंग्लिश में ज़्यादा कभी टेंशन नहीं लिया। लेटर वगैरह ऑलरेडी अपने स्कूल में करा ही देते, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एंडिंग में 4-5 सेट उसको सॉल्व करो, 4-5 सेट इसका भी सॉल्व कर लो। देखो इधर सिंपल सा दिसंबर तक का टारगेट, पोर्शन कंप्लीट। ये अगर मैंने क्या बोला 85 to 95 जितना भी 100 जैसा भी आप टारगेट रखे हो, 85 प्लस वाले के लिए बता दो, ये टारगेट एकदम सिंपल रूल है। दिसंबर तक क्या करो, आप टारगेट रखो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और होना ही है। मेरा कंप्लीट हो चुका था, 15 जनवरी तक मैंने रिवीजन किया। 15 जनवरी के बाद टारगेट रखा था कि 5 सेट तो मिनिमम सॉल्व करना है, 5 से 6 सेट किसके, जो मैंने मराठी तो मैंने नहीं किया था क्योंकि मराठी में पहले ही ऑप्शनल में रखा था, और उतना मुझे पता था पासिंग आ ही जाएगा। और जो मेरा सबसे कम मार्क्स था वो मराठी में था, वो मैं मेंशन कर दूं 70 मार्क्स था, वो गलती से आ गया था। मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 70 इतना कम मार्क्स था तो ऑप्शन में क्यों रखा, वो मैं बता दूँ वो गलती से लिख दिया था, गलती से आया था, क्योंकि मराठी में मैंने हिंदी मिक्स कर दिया था, संस्कृत मिक्स कर दिया था, पेपर खाली नहीं रखा था, जो समझ में आया मैंने वहाँ पे लिख दिया था, पेपर खाली नहीं रखा था। और सबसे कम मार्क्स मेरा किस में था, मराठी में ही था। क्लियर हो गया। एंड मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस सबके मैंने क्या किए थे, जितने भी टाइप्स, जितने भी सेट पॉसिबल हुए थे प्रैक्टिस करके अपने सर लोग को दिखाया था, सर लोग ने बताया था क्या मिस्टेक्स है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना वगैरह सब उन्होंने गाइड किया था। उसके थ्रू 85 का टारगेट मैंने रखा था, जो मेरा परसेंटेज उधर पे 10th क्लास में आया 86.91। और मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, और कंटिन्यू जितने साल से मैं ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, जैसा भी हमारा क्लासेस चल रहे हैं, बोलते आ रहा हूँ 10th क्लास में अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो बहुत इनफ है, लेकिन एक फोकस के साथ पढ़ना, जैसा मैंने रखा था। 2 घंटे सिर्फ साइंस, सोशल साइंस देता था, 5 to 7 का टाइम हमारा फिक्स था। मैथ्स मैंने स्कूल में ट्राई किया था,
स्कूल में ही प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, अदरवाइज बीच में कभी बोर हो गए हो आप साइंस सोशल साइंस से, अदरवाइज संडे तो एक दिन मेरा फिक्स शेड्यूल था, संडे तो मैं मैथ्स टच करूंगा, हार्ड लेवल के सम्स करने वाला हूँ। फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराए, उसका बेनिफिट मेरे को हो गया 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले में कि भाई वैसे ही रट के हो गया, इतनी बार प्रैक्टिस कराया मैंने उनको। प्लस हिंदी इंग्लिश का सिंपल सा बेसिक मेरा पहले से ही था, ग्रामर पार्ट मेरा पहले से ही अच्छा था। मैंने क्या किया, सिंपल सा 5 से 6 सेट एग्जाम से पहले सेट कंपलसरी है, क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करके ही जाओ, नहीं तो सबसे अगर टारगेट इतना रखे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा अगर आप पेपर सेट नहीं सॉल्व करते हो तो। एंड मैथ्स का देखिए, अब ये तो हो गया कि मैंने आपको एक स्टेप से बता दिया 10th क्लास में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अब ये बता दूं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथ्स का 0 लेवल से मैं बता रहा हूँ, 0 लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। 0 लेवल मतलब होता है जो लोअर बच्चे हैं एकदम, मतलब प्लस माइनस तक नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे हैं कि इतने बेकार बच्चे आते हैं कि उनको प्लस माइनस नहीं आता है, तो मुझे कहा ना मालूम है प्लस माइनस से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यही समझ के कि जो अपना यूट्यूब पे भी है ना उस पर भी 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। इतना मैं श्योरिटी देता हूं कि जो बच्चों ने टारगेट मतलब पासिंग का रखा, सर मुझे सिर्फ मैथ्स में पासिंग चाहिए, अगर मैं गारंटी इस चीज़ की देता हूँ कंटिन्यू मेरे वीडियो के थ्रू आप लगे रहोगे तो 30 इसका 20% इंक्रीज कर लो, 20% इंक्रीज नंबर करवा दूंगा। और प्लस जो बच्चों ने एक्स्ट्रा मतलब अब ये 20% सबका नहीं होगा, अब किसी ने टारगेट 100 रखा है तो 100 में 20 नहीं ऐड होगा, बट ये श्योरिटी देता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा प्रैक्टिस करने में मेरे साथ में। ऑफलाइन क्लासेस के जैसे ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 3 से 4 सम प्रैक्टिस करा के दूंगा, 1 से 2 सम होमवर्क ऐड कर दूंगा विथ आंसर के साथ, अदरवाइज आंसर आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना। मैथ्स में काफी मजा आने वाला है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एडवांस लेवल तक जाएंगे, मतलब हॉट क्वेश्चन एंड हार्ड क्वेश्चन पे भी जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बट लेवल कहाँ से रहेगा, 0 से ऊपर जाएंगे हम लोग, 0 से 100 तक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपका मैथमेटिक्स हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, किस तरीके से मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसके वगैरह डिटेल्स ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फर्स्ट हमारा मैथ्स का वीडियो चालू होगा, देन उसके बाद साइंस का वीडियो हम लोग चालू करेंगे। एंड जो वीडियो रहेगा हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों को प्रोवाइड होगा, दोनों मीडियम के बच्चों को मिलेगा, 2 मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हमारा वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बारे में।